नमस्कार। इस वक्त हम झारखंड के सबसे पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हैं, जो कि अपने काम के बदौलत आज जो है अपना चौथा सक्सेसफुल ईयर मना रहा है। और यहाँ की भीड़ बता रही है कि डॉक्टर साहब का जो हाथ है वो हाथ नहीं है, इस हाथ से कई लोगों का जो है दुख दर्द और सालों का जो है वो पीड़ा जो है उन्होंने कम कर दिया है। तभी किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इस तरह की भीड़ देखी जा रही है और चौथा सक्सेसफुल ईयर हो गया सर आपका। सबसे पहले तो खूब खूब शुभकामनाएं आपको इसके लिए। नमस्ते, जोहार। एक ही शब्द बोलना है, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु के आशीर्वाद से आज ये आयुर्वेदिक अस्पताल हम लोग ये बड़े शान से और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इसको दौड़ा रहे हैं। और हम ऐसा चाहते हैं कि तमाम जो नगर के वासी हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें। और हमारे हॉस्पिटल का जो टैगलाइन ही है वो आयुर्वेद फॉर ऑल। मतलब हम लोग बोलते हैं सभी के लिए आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद अपनाएं और आयुर्वेद के जीवन शैली से जिए ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें। हमारा जो अस्पताल साईं बालाजी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आज गत 4 वर्षों से मोराबादी ऑक्सीजन पार्क के बगल में हम लोग इसको कर रहे हैं। और जो हमारे हॉस्पिटल का जो मुख्य जो विशेषता है वो ये है कि जो भी पेशेंट्स, जो मरीज डिस्क बल से, डिस्क हर्निएशन से, स्लिप डिस्क से परेशान रहते हैं, जिनको डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं, उनको हम पंचकर्म के माध्यम से शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन से विद इन 7 दिनों में हम उनको 80% ठीक करते हैं। और आने वाले 3 महीनों के मेडिसिन में वो 100% ठीक होते हैं। साथ में फिर जितने भी इनफर्टिलिटीज़ की महिलाएं हैं, जिनको पीसीओडी है, ट्यूब ब्लॉक है, जिन्हें बच्चे होने की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर मोनिका मैडम और हम लोगों के सहयोग से, पूरे हॉस्पिटल के सहयोग से हम तमाम प्रकार के रोगों को बहुत आसानी से और बहुत ठीक कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मरीजों का आ रहा है। दूसरा कि जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं या फिर लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, जो आज के डेट में पैंडेमिक जैसा सिचुएशन हो गया लीवर को लेकर कि सभी लोगों को फैटी लीवर्स आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो लोग आज परेशान हैं, तो उनके लिए हम एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप आयुर्वेद से जुड़े, अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिले और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। एक ही बार में आपने तमाम चीज़ें तो बता दी, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मन में आता है, आयुर्वेद जो है वो सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और कहें तो इसी से एलोपैथी भी शायद निकला है। और आज जाके लोग जो है एलोपैथी तुरंत इलाज, तुरंत राहत के लिए उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो है इस पे लोग अब धीरे धीरे रुझान बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं नहीं, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता है, लोग ठीक हो जाते हैं। तो क्या तमाम बीमारियों के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं या फिर जो आपने बीमारी बताई उन्हीं बीमारियों के लिए आपसे संपर्क करना बेहतर है? नहीं, ऐसे तो तमाम बीमारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्पेशलाइजेशन अभी है हॉस्पिटल का वो हम स्पाइन, ऑर्थो एंड स्पाइन पे, इनफर्टिलिटी, गाइनी पे और स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे कर रहे हैं। बाकी जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है वो सब पे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो एक आयुर्वेद का प्रयोजन है वो है ऐसे कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो कैसे स्वस्थ बने रहें, और जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं उनके स्वस्थ करने के लिए तो हम लोग 24/7 काम कर ही रहे हैं। बाकी जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो कैसे स्वस्थ बने रहें, ये कार्य सिर्फ आयुर्वेद करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता है। तो उसके लिए हमारे पास ऋतु शोधन है कि अगर आप वर्षा ऋतु है उसमें बस्ती चिकित्सा लेते हैं तो वात रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। अगर आप शरद ऋतु में विरेचन लेते हैं तो पित्त रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। अगर आप वसंत ऋतु में वमन लेते हैं तो कफ रिलेटेड, यानी आपको 1 साल तक शुगर नहीं होना है। विरेचन के काल में अगर विरेचन लेते हैं तो आपको बीपी नहीं होना है। वात के काल में अगर आप बस्ती लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं होना। मतलब जो 3 ट्रिपल एंटीजन हम बोलते हैं, मतलब जिससे लोग आज सबसे ज़्यादा परेशान। अगर आपको शुगर हो गया तो आपको ज़िंदगी भर दवा खाना, अगर आपको बीपी हो गया तो आपको ज़िंदगी भर दवा खाना, एक बार हार्ट अटैक हो गया तो आपको कितनी परेशानियाँ होती है। तो ये चीज़ हो ही ना, इसके लिए आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं ऋतु शोधन। और वो है कि वर्षा ऋतु में बस्ती, तो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम साल भर तक नहीं होना है। शरद ऋतु, मतलब जो शरद ऋतु है, जो अक्टूबर नवंबर वाले महीना, उसमें अगर हम विरेचन ले रहे हैं तो बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना, पेट से, डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होना है आपको। और जब वसंत ऋतु, जो वसंत पंचमी फरवरी वाला मंथ होता है, उसमें अगर हम वमन कर लेते हैं तो आपको 1 साल तक शुगर नहीं होता है। तो अगर हम इन
ट्रिपल एंटीजन, मतलब ये तीनों खतरनाक बीमारी से आपको बता दिए, तो आपका जीवन ऐसे ही स्वस्थ है, मंगलमय है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सर 1 साल से आज चौथे साल में पहुँचे हैं, देख रहे काफ़ी भीड़ है और कई सारे दवाइयों के स्टॉल भी लगे हैं। क्या कुछ है वो बता दिए, आज क्या कुछ विशेष? आज हमारा ये हम हर साल स्थापना दिवस के अवसर पे एक शिविर, चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं, और इस साल भी हम चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एक फ्री BMD और जितने भी आजकल जो टेस्ट होते हैं, मॉडर्न टेस्ट हैं, वो भी सारी चीज़ें आज यहाँ पे उपलब्ध है। साथ में जितने भी मेडिसिन हैं वो हमारे आयुर्वेद के, वो सारी चीज़ें हम आज हमने निःशुल्क रखते हैं, ताकि हमारे लोग आयुर्वेद से जुड़ सकें और आयुर्वेद का लाभ ले सकें। श्री बालाजी हॉस्पिटल की चौथी वर्षगांठ पर आप आए हैं, कैसा अनुभव रहा? यहाँ इलाज करवाए हैं? हम तो इलाज कराए हैं, बहुत ही अच्छा। 1 साल से हमने दर्द से परेशान थे, पैर में काफ़ी दर्द था, घुटना से नीचे बहुत परेशान थे, और 1 महीना में दर्द जो है हमको 1 महीना भी नहीं लगा, इलाज करते तक 10 दिन में आराम हो गया, पूरे तरह से हम ठीक हो गए। और सबसे पहले तो ये 4 वर्ष सर का हो गया, इसके लिए सबको को शुभकामनाएं, सर को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, इसलिए कि हम बहुत संतुष्ट हैं। और लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी है, एक बार सर से ज़रूर मिले। आयुर्वेद है ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में जल्दी विश्वास नहीं होता है, लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन हमको तो विश्वास हुआ। हमने अंग्रेज़ी दवा भी खा के देखा, पर हमको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। वो दवा खाए हमको कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसको खा के हमको बहुत अच्छा मिला और अभी हम स्वस्थ हैं। सर के लिए अगर कुछ शुभकामनाएं देना हो तो क्या कहेंगे? सर को अगर नंबर देने का बात रहे तो हम 10 में 10 पूरा देंगे, समझे? बहुत अच्छे, मतलब हर कोई को हम अपील करेंगे कि एक बार ज़रूर सर से आके मिले। मैं आ रहा हूँ मार्च लास्ट से, और जो भी प्रॉब्लम था मेरा 60% अभी तक सॉल्व कर दिया। और डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम था आपको? वो साइटिका का था जी। इससे पहले कहाँ दिखाया? इसके पहले हमने आसनसोल में दिखवाया है, एलोपैथिक के पास, फिर होम्योपैथिक के पास दिखाया है। फिर वो दोनों जगह अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट मिलने के बाद सर के पास आए, तो अभी पॉजिटिवली रिस्पांस अच्छा है। अच्छा जी, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। तो सर को नंबर देना हो सर के इलाज को लेकर, तो कितना नंबर देंगे? हाँ, वो तो 10 आउट ऑफ 10 देंगे हम। जॉइंट पेन और दर्द है एवियन का। अभी कैसा है? अभी हाँ, काफ़ी सुधार है। काफ़ी सुधार है। इससे पहले कहाँ गए? कहीं न प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर काफ़ी मतलब दवा इलाज कराने के दौरान भी काफ़ी सुधार नहीं हो पाया, तो इसके बाद ऑनलाइन यहाँ देखे, तो यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर आया, और उसके बाद दवा चल रहा है 8-9 महीने से करीब, बहुत सुधार हो गया है। हमारा स्पाइन सर्जरी हुआ है, और स्पाइन सर्जरी होने के बाद हम व्हील चेयर पे आ गए थे। व्हील चेयर पे चलते थे, व्हील चेयर से उठ के चल नहीं पाते थे। फिर हम लगभग बिलोर से भी, कलकत्ता से भी, सब जगह इलाज करा के रिटर्न हो गया। फिर हम पंचकर्मा थेरेपी के बारे में सुने, और इनके डॉक्टर साहब डॉक्टर ऋषि से बात हुई हमारी, तो बोला कि आप आइए यहाँ पे और 5 दिन समय दीजिए। तो फिर हम यहाँ पे आए जनवरी के लास्ट मंथ में, मतलब 26, 27, 28 तारीख को, और 5 दिन हम रह के यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी लिए। और थेरेपी लेने के बाद 5वां दिन जब क्लियर हुआ, तो डॉक्टर साहब हमको बोले कि आपको व्हील चेयर छोड़ देना है, आपको वॉकर से चलना। तो व्हील चेयर हम छोड़ दिए, अब फिर वॉकर से चलने लगे। आराम है? बहुत आराम है, और लगभग हमको व्हील चेयर छूट गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अभी कंटिन्यू हम यहाँ से चल रहे, दवा खा रहे, तो उम्मीद है कि ये भी छूट जाएगा। ये आज किस तरह का कैंप आप लोग लगाए हैं? देखिए, ये कैंप हर साल, ये हमारे हॉस्पिटल जो है, इसका इनॉग्रेशन का डेट है, तो इस दिन हर साल एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसमें लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक भी किया जाता है, अवेयरनेस भी किया जाता है, और यहाँ हर तरह का ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जो
पूरे तरह से निःशुल्क होता है। मेडिसिन हो, टेस्ट हो, ट्रीटमेंट हो, सारा कुछ निःशुल्क होता है इसके दिन। आप लोग यहाँ पर टेबल पे लेके बैठे हैं, सब निःशुल्क? हाँ, सारे बहुत से फार्मा कंपनी भी हमारे साथ, हम लोग के साथ होते हैं। सब कोई मिलकर ये आज के दिन हम लोग करते हैं। तो कहा जाए तो आयुर्वेदिक के लिए ये हॉस्पिटल एक काफ़ी वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेद पर लोग जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। नहीं, अभी के समय में तो लोग का काफ़ी अवेयरनेस आया है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का जागो, चूँकि हम जो खाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जो आयुर्वेद मेडिसिन अगर लिए कहीं तो फ़ायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करता है। हम लोग एलोपैथ में जाते हैं, जो हम लोग शुगर वगैरह के लिए मेटफॉर्मिन वगैरह खाते हैं, तो अगर फ़ायदा भी किया, शुगर कंट्रोल भी किया, तो कहीं ना कहीं किडनी वगैरह इफेक्ट पहुंचाता ही पहुंचा। और अब तो आयुर्वेद में बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्था वगैरह रिसर्च कर रही है। हमारा दिल्ली में जो आयुर्वेद का बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के जो चला रहे हैं, वहाँ भी रिसर्च हो रहा है। लोग इस चीज़ को मान रहे हैं अब, है ना।